मैं कल इस्तीफा दे दूंगा, कल मैं इस्तीफा दे दूंगा। आप ऑन कैमरा में बोल रहा हूं। अगर गोली बंदूक वाला मुखिया होता तो शायद सबकी हिम्मत हमसे सवाल करने की नहीं होती। मैं विपिन कुमार राय अपने पंचायत में आने वाले 5 साल में निम्नलिखित कार्य करना चाहता हूं। हम मुख्यमंत्री हैं, हम जर्नलिस्ट हैं। वो चिल्ला रही थी, मैं पूछ सकती हूं, मैं सवाल पूछ सकती हूं। देखिए, एक क्या उनका नाम चैनल का RN न्यूज करके नाम है और एक जोश एक्सप्रेस है, 2 पत्रकार है। मैं उन दोनों से विनती करता हूं, मैं आप लोगों से ज़्यादा मैं बड़ा रिपोर्टर नहीं हूं, मेरा बहुत कम सब्सक्राइबर है, लेकिन आप लोग मेरे न्यूज़ में जाके देखिए, जरूर देखिएगा कि किस प्रकार से स्कूल में रिपोर्टिंग किया जाता है, मैं किस प्रकार से रिपोर्टिंग करता हूं। मैं जब भी विद्यालय जाता हूं सबसे पहले मैं सरकार से सवाल करता हूं, DO से सवाल करता हूं, BO से सवाल करता हूं। इस प्रकार से सवाल किया जाता है। आप कहीं जाइए डायरेक्ट आप बोलिएगा कि मुखिया क्या किया है, तो ये आपका फर्ज बनता है। जब इस पंचायत जब आए थे तब विपिन सर से जो यहाँ के मुखिया हैं उनसे आप बाइट लेते, उनसे सवाल करते, वो सच्चाई बताते। लेकिन अब डायरेक्ट किसी के कहने पर अगर आप रिपोर्टिंग करके चले जाइएगा और आपको लाखों लोग देखते हैं, लाखों लोग फॉलो करते हैं, और जिस प्रकार से बोला जा रहा है कि मीडिया चौथा स्तंभ होता है और उसको आपने बदनाम करने का काम किया है, और आप लगातार उसके बाद भी आपने गलती को नहीं माना है। सबसे पहली बात है, मैं डरता नहीं हूं, मैं झारखंड से आया हूं, झारखंड के कोडरमा जिला से आया हूं। एक सर हैं, आज इनके पास 44-43 लाख का सब्सक्राइबर है, इनके पास एक प्लेटफॉर्म है जो कि लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अगर और भी अगर कहीं जाइएगा आप रिपोर्टिंग करने और उससे उस मुखिया के पास अगर उसके पास नहीं हो उतना बड़ा प्लेटफॉर्म, तो बताइए वो सच्चाई कहाँ से दिखा पाएंगे? क्या सर मैं गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही बात है। और ये देखिए, गलत रिपोर्टिंग करना भी एक क्राइम है। अब मान लीजिए कि मेरे पास तो प्लेटफॉर्म था, संविधान हमें अधिकार देता है। लेकिन पूछिए, लेकिन गलत चीज मत पूछिए। गलत सवाल कैसे पूछिएगा? जैसे अब कहता है कि हम जर्नलिस्ट हैं, वो चिल्ला रही थी, मैं पूछ सकती हूं, मैं सवाल पूछ सकती हूं। वो सवाल ना पूछोगे, फालतू चीज पूछोगे, फालतू चीज पूछोगे तो गड़बड़ बात है, निश्चित गड़बड़ बात है। अब ऐसे में क्या होगा कि मेरे पास तो साधन था, हमने दिखा दिया लोगों को सच्चाई क्या है। लेकिन हर व्यक्ति पूरे देश को नहीं ना दिखा सकता है, वो तो परेशान हो जाएगा बंदा। काम करने वाला भी सोचेगा कि हम काम कर रहे हैं, लोग हमको इतना विरोध कर रहे हैं, हम कहला करें। और सुन लीजिए, एक बार बात बताते थे, मुखिया कमा तभी सकता है जब वो काम करेगा। जैसे कोई भी हम काम करेंगे तब ना उसमें से बचेगा, सीधी बात है। अगर हम चाहेंगे इसमें ज़्यादा बचाना, इसमें कम बचाना, चाहे इसमें कुछ लगा देना, हमारे ऊपर निर्भर करता है कि अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे तो हो सकता है हम सारा पैसा लगा दें। हो सकता है कि ईमानदारी से काम करके भी कोई योजना में 10,000 50,000 बच जाए। ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई काम पूरा कर रहे हैं और पैसा ज़्यादा लग गया होगा तो सोचेंगे कि ऐसे में तो लटक जाएगा, बदनामी होगी, तो 50,000 अपने पास से लगा दे। अगर मैं चाहूँ तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो काम नहीं करना चाहेगा। अब काम करेगा तभी वो कमाएगा। जैसा कि हमने देखा कि रिपोर्टिंग जब कर रही थी जो निभा जी हैं, वो रिपोर्टिंग कर रही थी तो वो शायद किसी और के बात को सुनकर वो कहती थी धंधा कर रहे हैं, जैसे कि बैकग्राउंड में आया है, आप सुने होंगे। हाँ, बिल्कुल। तो उसमें क्या है सर, जो व्यक्ति जो बोल रहा है इस प्रकार से, उसको आप पहचानते हैं क्या आवाज़ से? वहाँ हम बोल रहा था, हम सब पंचायती का है, सब का नाम लेके कहाँ तक क्या धंधा किए हैं बताइए सर? वो उसी को कहता है, जैसे मुखिया बन गए तो धंधा। मतलब देखिए कि क्या है हमारे बिहार में, मुखिया नाम ही सबसे पहले तो बदनाम था, अभी भी है। लोग ये समझते हैं कि मुखिया का मतलब चोर, मुखिया बना था चोर। लेकिन समस्या इस बात की है कि क्या ऐसा हो सकता है कि सारे मुखिया चोर हो सकते हैं, सारे शिक्षक ईमानदार हो सकते हैं, सारे पुलिस ईमानदार हो सकते हैं, या सारे पुलिस ही बेईमान होते हैं? मतलब किसी भी कैटेगरी को एक तराजू में आप कभी नहीं तौल सकते हैं। जो गलत है उसको गलत कहिए, हम भी कहेंगे कि वो गलत है। कोई मुखिया अगर गलत करता है तो मुझे कहिए, हम तो योजना के बारे में जानकारी देते हैं बच्चों को, हम बताते हैं। अच्छा, आप आए हैं, जिला से ही हैं, आपका भी कोई पंचायत में गांव में होगा। हाँ। अभी नया इलेक्शन वहाँ भी हुआ था। हाँ, हुआ है ना। हाँ। पंचायती चुनाव। हाँ। अभी कितना काम हुआ है आपके यहाँ, बताइए। देखिए, सच बात इसमें यह है कि अभी तक कोई काम ही नहीं हुआ है, मुखिया के फंड से कोई काम नहीं हुआ है। बिल्कुल। और हमने जितना काम आपको बता दिया, आप जाकर स्पॉट पर देख सकते हैं, क्योंकि उस मीडिया को तो दिखा ही नहीं। वो कहा कि हम चारों बगल घूमे हैं, चारों तरफ घूमे हैं, लेकिन हमको तो कोई काम नहीं। वहाँ के लोग बोल रहे थे, अरे लोग वो बोल रहे थे जिसने तुमको बुलाया था, तुम उसकी बात सुन के चली गई। अब आप जाके देख सकते हैं हमारा स्पॉट कि काम कहाँ हुआ है। और ये काम तो इतना पंचायत बीमार है, एक आदमी 20 साल शासन किया, उसको लगता था कि हमको कोई हरा ही नहीं सकता है, वो तो इतना बीमार बना दिया है, हमको थोड़ा सा समय लगेगा और हमसे लोग 3 महीने में काम खोजेगा। 9 महीना आपको बता दें, मुखिया के चुनाव होता है, 1 महीना तक 1.5 महीना तक काउंटिंग होते रहता है, उसके बाद फिर 1.5 महीना तक सरपंच, उप सरपंच का चुनाव और उप मुखिया का चुनाव होते रहता है।
4 महीना 5 महीना बीत गया, उसके बाद प्रमुख का चुनाव होते होते 5 महीना से 6 महीना बीत जाता है। ओकरा बाद आएगा सबके बाद MLC का चुनाव, वो 1 से 1.5 महीना फिर चुनाव होगा। उसके बाद मुखिया सबका ट्रेनिंग 7 महीना बीत जाएगा। उसके बाद अभी 5 तारीख से वार्ड के ट्रेनिंग होने जा रहा है। और लोग खोजेगा कि नल जल के तक काम ही नहीं हुआ, वार्ड के ट्रेनिंग अब होगा 5 तारीख के। सरकार हम मुख्यमंत्री हैं कि हम सबके ट्रेनिंग करवा देते ब्लॉक में? चिट्ठी भेजता है, पंचायती राज का अपना लीगल नोटिस आता है, वो नोटिस भेजता है कि भाई ऐसे ऐसे अब फलाने को ट्रेनिंग देना है, अब चिल्लाने को ट्रेनिंग देना है, अब जो है से सचिव बना है, सचिव बदली हो गया, कहीं वीडियो बदली हो गया, कोई प्रभार लिया, कोई प्रभार छोड़ा। ये करते करते चुनाव के टाइम हमेशा 1 साल पहले ख़त्म हो जाता है। इस साल ख़त्म हो जाएगा, जान लीजिएगा। अभी हमने आवास सहायक चेंज करवाया है, वो आवास सहायक बहुत गड़बड़ी की हुआ था, इसका पैसा उसको, उसका पैसा इसको करवाया, उस पर मैंने कंप्लेंट ठोक दिया, आवास सहायक चेंज करवाया मैंने। अभी तो 15वीं का तो राशि भी नहीं आया होगा। अब जो है से इसका काम शुरू हो जाएगा। हाँ। जी, अब समझ लीजिए कि 2-3 दिन में ये काम शुरू होगा। और मैं आपको बताता हूँ, मैं अभी चिट्ठी दिखाता हूँ आपको ब्लॉक से, कि मैंने जब DM साहब का आदेश हुआ कि पंचायत को क्या चाहिए, अभी चिट्ठी आया है, और उस चिट्ठी के एवज में मैंने क्या क्या अपने पंचायत में भेजा है, मैं ब्लॉक के ग्रुप में जाऊंगा सीधे, ताकि आपको ये न लगे कि अपने से कहीं चिट्ठी तो न लिख लिए। ये देखिए, एक लेटर आता है हमारे पास, नवनियुक्त पंचायत सचिव को 1 सप्ताह के प्रशिक्षण प्रदान किए जाने के लिए संबंध में। ये देखिए लेटर 28/7/2022 को, ये 28/7/2022 को आया। और ये जो लेटर आया है वो सबको ट्रेनिंग देने के लिए, नवनियुक्त जो भी कैंडिडेट चुने गए, जैसे हम लोग चुने गए, तो एक का ट्रेनिंग हुआ है 7वां महीना। अब बताइए, लोग सोचने लगता है मुखिया बना तो कल्हे से घर काहे नहीं मिला। इस समस्या कहाँ से उत्पन्न हुआ है सो हम बताते हैं आपको। इस समस्या पहले वाले जो मुखिया जी थे वो अब ये अफवाह फैले चलते हैं कि हम तो 700 घर बेच दिए, हम तो मुखिया बनबे नहीं किए अमरी, तो हम क्या किए कि 700 ID जो था आवास का वो हम बेच दिए। अब लोग सोचता है, अब यहाँ क्या है कि गांव देहात है, उसको ये पता नहीं कि कदुआ मुरई आलू बैगन नहीं है रे पगला जो कोई ID बेच देगा, कोई मुखिया ID बेच देगा। आपके नाम का आवास का ID हम दूसरा पंचायत में बेच देंगे, आपका आवास चल जाएगा दूसरा पंचायत में, ऐसे होता है। और लोग सोचता है सही बात है, वो मुखिया जी बनते तो सबके फोटो घिंचायल था, हमारे सबके घर तभी बन जाता। इस 700 बेच दिए गुस्से में ना, उजे नहीं बने वही चलते। अब वो सब आदमी हमको कोसता है। समझिए, हम आपके लिए काम कर रहे हैं, हमको कोनो ना रोजी रोटी नहीं घटल था। सब मुखिया बनता है तब स्कॉर्पियो फॉर्चूनर खरीदता है, मेरा बहुत पहले से है, अब देख लीजिए लगा हुआ है 2 साल पहले से। मेरा पटना में ज़मीन खरीद के घर बन रहा है बहुत पहले से, हमको गजब हाल है। अब देख लीजिए, अब मैंने जो यहाँ देखिए, हमें बोला गया, मैं आरिफ सहदेई ब्लॉक से, अपने पंचायत का इसी टाइप का कुछ लिखे या कुछ अलग जिसमें पंचायत आदर्श पंचायत बना जाए। मुझे ब्लॉक से चिट्ठी आया, आरिफ जी एक ब्लॉक के स्टाफ हैं, मैंने देखिए 24 अगस्त को अभी हमसे मांगा गया कि आपके पंचायत में क्या क्या चाहिए। अभी आप पढ़ सकते हैं, मैंने सेवा में जिला पदाधिकारी महोदय हाजीपुर वैशाली, मैंने ये 24 तारीख को, जैसे ही 24 को मुझे उधर से आया, मैंने 24 को चिट्ठी लिख दिया और चिट्ठी चला गया। देखिए मेरा सिग्नेचर है यहाँ पर, ये ग्रुप में, ये तो डेट नहीं ना गलत हो सकता है, ये देख लीजिए। मैं विपिन कुमार राय अपने पंचायत में आने वाले 5 साल में निम्नलिखित कार्य करना चाहता हूँ। सभी के घरों में शौचालय हो, कोई भी आदमी बाहर शौच के लिए ना जाए, पहला मेरा प्राथमिकता ये है। दूसरा, साफ सफाई एवं स्वच्छ पेयजल मिलना चाहिए। तीसरा है, देखिए गांव के लोगों को कौशल विकास कार्यक्रम का लाभ प्राप्त हो, ताकि यहाँ लोग सीखे, कौशल कार्यक्रम जो भी होता है उसके अंतर्गत काम सीखे और उनको प्रशिक्षण मिले। आगे है, गांव में सोलर लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, गांव में इंटरनेट की व्यवस्था हो, गांव में खेलने के लिए खेल मैदान की व्यवस्था हो, पंचायत में बिहार सरकार भवन का निर्माण हो। आगे है कि गांव में स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था हो, गांव में व्यायामशाला की व्यवस्था हो, जिम का, सरकारी स्कूल की व्यवस्था में सुधार हो। देखिए मैंने लिखा है DM को चिट्ठी में, गांव के जर्जर सड़क की मरम्मत करवाने के लिए व्यवस्था हो, आंगनबाड़ी भवन का निर्माण हो, खेतों में सिंचाई की व्यवस्था हो, सलाह चौक से महनार रोड स्टेशन तक जाने वाली सड़क का मरम्मती हो। ये जो आप आए होंगे, बताइए अगर ये चीज़ें जो मैंने मांग किया है, जो DM का चिट्ठी आया उसके बाद मैंने DM साहब को चिट्ठी लिखा है, ये चीज़ें पंचायत के लिए मैंने कहाँ कसर छोड़ा है। कितने साल में हो जाएगा सर? ये मैंने मांगा है कि मेरे 5 साल में ये पूरा तरह से होना चाहिए। अगर ये पूरी तरह से हो जाता है, ये झूठ मूठ का आदर्श ग्राम पंचायत घोषित करवाए हुए पहले का मुखिया,
आदर्श ग्राम पंचायत राज सलाह लिखा जाता है, कह सकते हैं, जहाँ स्कूल टूटा वही लोग दिखाता है कि देखिए स्कूल में गेट नहीं है, शर्म नहीं आता है। और उसको कहा ये सब करवा चुका है कि आदर्श ग्राम पंचायत है। ये आदर्श ग्राम पंचायत सवाल तो ये भी होना चाहिए था ना कि विपिन सर से पहले स्थिति है या इससे पहले भी था, ये स्थिति, ये वहाँ सवाल होना चाहिए था। ये वही मीडिया वाले दिखा सकते हैं जो चटुकारिता नहीं कर सकते हैं, जो पत्रकारिता जानते हैं वही दिखा सकते हैं, और ये ऐसा सवाल वही पूछ सकते हैं। स्कूल की जर्जर स्थिति देख के लग जाएगा कि ये खंडहर कब से पड़ा हुआ होगा। अब तो वीडियो में कहें कि स्थिति तो बहुत ही खराब है। बिल्कुल, आप साइड पर भी जाके देख सकते हैं, मेरी बात पर क्यों भरोसा करना, आप यहाँ आए। हम देखते हैं, समय मिलता है तो जाएंगे सर। बिल्कुल। चलिए विनती करते हैं, और एक सबसे फेमस पत्रकार हैं मनीष कश्यप जी, आप लोगों ने उनको, सभी लोग जानते हैं उनको। उन्होंने कहा है कि अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है उसके टांग को नहीं, हाथ को खींचिए ताकि वो निकल जाए। और जहाँ तक विपिन सर को मैं भी जानता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से, बहुत अच्छे शिक्षक है। मैं एक शब्द और कहूँगा अपने पंचायत वासियों के लिए कि जिनको कोई उकसाता है और वो उनको लगता है कि हम उनके लिए काम नहीं करते हैं, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जब मैं मुखिया भी नहीं था ना, और पहले जितना सोलर लाइट लगा हुआ था, पहले वाले मुखिया जी खोलकर अपने चिमनी पर लगा लिए, जो सारा खम्भा भी गड़ल होगा। अगर किसी का हिम्मत है तो जाके उसके चिमनी पर देख ले। चिमनी जो मैं गोली बंदूक वाला मुखिया नहीं हूँ, इसीलिए सवाल या मेरे ऊपर लांछन लग सकता है। अगर गोली बंदूक वाला मुखिया होता तो शायद सबकी हिम्मत हमसे सवाल करने की नहीं होती। जाकर वहाँ अभी भी खम्भा गड़ा हुआ होगा, सारा सोलर प्लेट लगा हुआ होगा हर वार्ड का। दूसरा सुन लीजिए, मैं मुखिया नहीं था, उसी टाइम पूरे पंचायत को इंजोर कर दिया है। अब गांव में पूछ लीजिएगा कि पूरे पंचायत में अगर रोशनी मिला है तो किसके वजह से मिला है। ये पूरे पंचायतवासी अंधेरे में रहते थे, वो कभी रोशनी नहीं देखे थे, और वो व्यक्ति जो पूरा सोलर लाइट खोले उसके बातों के उकसावे में आते हैं, और उनके जैसे जो उनका सपोर्टर है, जो उनके चमचे हैं, उनके बातों में आप आएंगे तो शायद आपका समाज का विकास नहीं होगा। ऐसे कहिए ना, हम तो कहते हैं कि हमारा गांव ने हमको अकेले जिताया है ना, हमारा गांव आके एक बार कह दे कि तुम इस्तीफा दे दो, तुम मेरे लायक नहीं हो, मैं कल इस्तीफा दे दूंगा। आप तो बहुत बड़ा बात कह दिए सर। कल मैं इस्तीफा दे दूंगा, आप ऑन कैमरा में बोल रहा हूँ। मैं, मेरे गाँव ने वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 14 ने, मैं सब जगह से हारा था, इसने मुझे जिता दिया, मेरे गाँव के लोग एक तरफा होके।